रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और कंप्यूटर पर जो स्कोर देखा, क्या उसे ही अपना फाइनल स्कोर मान बैठे हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, आज हम उन छिपे हुए फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपके फाइनल स्कोर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए, इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि जो रॉ स्कोर स्क्रीन पर दिखा, क्या वही फाइनल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप समझिए एक पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है और आज हम इसके बाकी टुकड़ों को भी जोड़कर पूरी तस्वीर साफ करने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जोन वाइज कट ऑफ को समझेंगे, फिर सीसीए फैक्टर की बात करेंगे जो सच में एक गेम चेंजर है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल समझेंगे और आखिर में फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो लाखों उम्मीदवारों के मन में है कि भाई इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। अब देखिए, ये कुछ जोन्स के अनुमानित कट ऑफ हैं, जैसे इलाहाबाद, पटना। यहाँ कंपटीशन हमेशा की तरह तगड़ा ही रहता है। लेकिन एक मिनट, इन नंबर्स को देखकर कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है, और वही हमारा असली गेम चेंजर है। और अब बात करते हैं उस सीक्रेट फैक्टर की जो मेरिट लिस्ट में तहलका मचा सकता है, सीसीए। जी हाँ, ये वो फैक्टर है जो कट ऑफ के सारे गणित को बिगाड़ देता है। जरा इन नंबर्स में नजर डालिए, मतलब सच में चौंकाने वाले हैं। 2019 में जहां ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ 75 था, वहीं सीसीएए वालों का सिलेक्शन सिर्फ 40 नंबर पर हो गया। और ओबीसी में तो हाल देखिए, 73 के सामने सिर्फ 30। आखिर ये 40-45 नंबर का इतना बड़ा गैप आया कहां से? जवाब है ये नंबर, 900 से भी ज्यादा। जरा सोचिए, सिर्फ एक जोन की बात है ये, जहां 900 से ज्यादा सीएसीए कैंडिडेट्स इतने होशियार थे कि उन्होंने अपने स्कोर से जनरल सीटें ही ले लीं। तो जब सारे टॉपर्स जनरल कोटे में चले गए, तो सीएसीए की अपनी सीटें किसके लिए बचीं? तो बात सीधी सी है, सीसीए के जो टॉप स्कोरर थे वो ओपन सीटों पर चले गए। इससे क्या हुआ, उनकी अपनी रिजर्व सीटें खाली रह गईं। अब रेलवे को तो ये सीटें भरनी थीं, तो उन्होंने कट ऑफ को गिरा दिया। गिराते गिराते एकदम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक ले आए। और सुनिए, इस बार तो नैक यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के मार्क्स का वेटेज भी बढ़ गया है। मतलब ये असर और भी जबरदस्त होने वाला है। अच्छा, तो सीसीए का मामला तो समझ आ गया। अब चलते हैं एक और बड़े प्लेयर की तरफ, नॉर्मलाइजेशन। ये एक ऐसी चीज है जो किसी के स्कोर को काफी ऊपर ले जा सकती है या थोड़ा नीचे भी ला सकती है। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? सीधी भाषा में इसका मकसद है इंसाफ करना। सोचिए, एक शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल था, मानो पहाड़ी पर चढ़ने जैसा, और दूसरी शिफ्ट का पेपर एकदम आसान, जैसे सीधी सड़क पर चलना। क्या ये बराबरी की रेस हुई? नहीं ना। तो बस नॉर्मलाइजेशन इसी मैदान को बराबर करने का काम करता है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी खुद बता रही है। एक मुश्किल शिफ्ट में किसी के 58 नंबर आए, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके स्कोर में 8-9 नंबर जुड़ गए। और वहीं दूसरी तरफ एक आसान शिफ्ट में कोई 65 नंबर लाया, तो उसके स्कोर से 2 नंबर कट भी गए। और नतीजा क्या हुआ? 58 नंबर वाला 65 वाले से आगे निकल गया। यही है नॉर्मलाइजेशन का कमाल। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिलती है? यही कि अगर रॉ स्कोर कम है तो हिम्मत नहीं हारनी है। हो सकता है आपकी शिफ्ट मुश्किल थी और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर इतना बढ़ जाए कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है आखिरी पड़ाव की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। देखते हैं इस मैदान को कैसे जीतना है। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए टारगेट्स एकदम साफ हैं। पुरुषों को उठाना है 35 किलो वजन, ये लगभग एक भरे हुए गैस सिलेंडर जितना होता है, और उसे लेकर 100 मीटर चलना है। और उसके बाद है तेज दौड़। महिलाओं के लिए वजन है 20 किलो और दौड़ के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम है। यकीन मानिए, ये स्टैमिना और ताकत का असली टेस्ट है। और हाँ, इन नियमों को मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। हर टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिलेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है। वजन अगर एक बार उठा लिया तो उसे मंजिल पर पहुंचकर ही नीचे रखना है, बीच में नहीं। और टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही बचाएगी। और तैयारी के लिए टाइम कितना मिलेगा? रिजल्ट आने के बाद करीब करीब 1 महीना। अब सुनने में ये शायद काफी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये वक्त पंख लगाकर उड़ जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि रिजल्ट का इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए।
तो एक बात हमेशा याद रखिए, कट ऑफ क्लियर करना तो सिर्फ पहला दरवाजा है, असली मंजिल नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या दिमागी तैयारी के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्योंकि रेलवे की नौकरी सिर्फ ज्ञान नहीं मांगती, वो हौसला, हिम्मत और जबरदस्त फिटनेस भी मांगती है।